नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरती में। दोस्तों आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये असल में जो है कई समय जो है कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है उन्हें कई प्रकार के सवाल उनके मन में आते हैं। खासकर जो उत्तर भारत यानी कि दिल्ली हरियाणा इस साइड से है, ये सवाल खासकर जो है उनका आता है क्योंकि वही जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान से राजस्थान दिल्ली और हरियाणा इस साइड से इसका सवाल ज़्यादा आता है। पर देखा जाए तो क्योंकि आजकल तो देखिए सभी जो है सर्व भारतीय तौर पर ही सभी चीज़ जैसे मिल जाते हैं ऑनलाइन आदि होने के कारण जो है, तो इसलिए भी जो है ये सभी का ही एक सवाल आप जो है बोल सकते हैं। तो ढक्कन वाले जो धुनुची यानी कि जो धूप पात्र होते हैं वो पूजा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, यानी कि वो पूजा के लिए सही धूप पात्र होते हैं या नहीं, ये जो सवाल आप लोगों का है उसके विषय में मैं आप लोगों को कहूँगा कि ढक्कन वाले जो धुनुची धूप पात्र होते हैं वो असल में जो है दोस्तों, वो असल में जो है पूजा के धूप पात्र रूप में उसका इस्तेमाल नहीं होता है। आप लोग अगर जो है पुराने कुछ राजपूत चित्र आदि देखते हैं और पुराने जो भी सारे राज दरबार के चित्र आदि देखते हैं, तो वहाँ पर देखिएगा कि राजा या फिर रानी जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर जो है उनके दोनों तरफ उस प्रकार के ढक्कन वाले यानी कि ढके हुए जो है धूप जो है वो उठ रहा, मतलब धूप से धूप वहाँ पर रखे हुए हैं और दोनों तरफ जो है और वहाँ से जो है धूम्र जो है धीरे धीरे उठ रहा है। ये बहुत सारे चित्र में आप लोगों को मिल जाएंगे, खासकर जो है रामायण के भी कई सारे चित्र में जो है इसका आपको दिख जाएगा दोस्तों। बहुत सारे पुराने हैं, गीता प्रेस की जो उनके जो पत्रिका आदि होते हैं उनमें तो ये सारे चित्र हमेशा ही थोड़ा बहुत जो है प्रकाशित होते रहते। तो आप लोग जो भी उत्तर भारत से, मतलब बनारस से पूर्वी भारत और उत्तर भारत से है, जो दक्षिण भारत से भी है, उन्होंने भी शायद देखा होगा। पर दक्षिण भारत में ढक्कन वाली किसी भी प्रकार का धूप पात्र मुझे तो नहीं देखा। वहाँ पर जो है ढकने वाले धूप पात्र जो है वहाँ पर इस्तेमाल मैं जब था तब तो मैंने कभी भी नहीं देखा। और दिल्ली में भी जब मैं रहा हूँ तब भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं दिखा था। पर अभी जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। पर असल में ये जो है ये धूप पात्र जो है ये पूजा के लिए धूप पात्र नहीं है। देखिए हमारे देश में हर कला का अपने अपने जगह के लिए होता है, यानी कि रसोई घर के जो बर्तन होते हैं, भोग के बर्तन आदि, भोग के जो भी सारे मान लीजिए जो कलछी होते हैं, कढ़ाई होते हैं, भोग के अगर आप देखेंगे तो वो अलग तरीके से बनाए जाते हैं। पूजा के लिए जो भी सारे धूप पात्र दीप पात्र बनते हैं, पहले के समय में तो लाइट नहीं था तो अपने रूम में भी जो है दीप आदि ही प्रज्वलित करके रखना होता था। पहले के समय में तो वो फ्रेशनर आदि नहीं होता था तो धूप से ही करना होता था अपने रूम को जो है सुगंधित। तो उसके धूप पात्र, उसके दीप पात्र जो है वो अलग होते थे, यानी कि ये घर के शोभा के लिए होते थे, घर के एक प्रकार से भोग विलास के लिए ये होते थे। तो कारीगर भी जो होते थे उस हिसाब से ही जो है हर पात्र आदि को बनाया करते थे ताकि देख के ही ये समझ में आ जाए कि कौन सा पूजा के लिए है और कौन सा जो है आपके नॉर्मल इस्तेमाल के लिए है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि दादा क्या ये जो ढक्कन वाली जो धूप पात्र है ये क्या मुस्लिम लोगों ने इनका प्रचलन किया है या नहीं। ये असल में हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि मुगल काल में इसका बहुत ज़्यादा जो है इसका प्रचलन देखने को मिलता है। मुगल काल में जो है इसका बहुत सारे चित्र आदि जो है इसके दिखने को मिलते हैं अलग अलग प्रकार से। पर ऐसा नहीं है कि ढक्कन वाले ये जो है ये मुगलों का है या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि राजपूत बहुत सारे पुराने चित्र में इसका विषय मिलता है और जैसे मैंने रामायण के भी चित्र आदि के बारे में आप लोगों को बताया तो उसमें भी ये दिखता है। पर ये पूजा के लिए नहीं है। मूल विषय यहाँ पर ये है कि पूजा के लिए ढक्कन वाले जो धूप पात्र होते हैं ये पूजा के लिए नहीं है, क्योंकि पूजा में जो है पंचवायु माध्यम से हम धूप आदि जो है वो हम निवेदन करते हैं। बहुत सारी जगह पर जैसे कि फूल गंध विलास आदि किए जाते हैं भगवान को, खासकर जो है वैष्णव मंदिर आदि में, तो वहाँ पर इसका प्रचलन
है कई जगह पर। उत्तर भारत में इसका कई जगह पर प्रचलन है कि दोनों तरफ तो धूप पात्र वहाँ पर इस तरह से मतलब ढके हुए धूप पात्र रखे जाते हैं और भगवान को फूल आदि गंध आदि से सजाए जाते हैं। तो वो ना एक राजा की तरह भावना होते कि राजा को जिस तरह से सजाए जाते हैं उसी प्रकार से जो है वो एक भावना से। पर निवेदन या फिर पूजा के विषय में अगर हम आ जाते हैं तो वहाँ पर ढके हुए धूप पात्र जो है उसका प्रयोग नहीं होता है, कारीगरी के हिसाब से भी जो है नहीं होता है। पूजा के लिए देखिएगा आप कमल वाले जो धूप पात्र होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दूसरे दूसरे प्रकार के, जैसे बनारस में आप आरती देखिए या फिर कहीं पर भी आप आरती देखिए, दुर्गा पूजा आदि में कहीं पर भी ढके हुए धूप पात्र से आरती नहीं किए जाते हैं। आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो दक्षिण भारत में भी जो है ढके हुए जो धूप पात्र है कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा आरती या फिर पूजा के लिए जो है। ढके हुए धूप पात्र वो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं वो बेडरूम के लिए होता है। आप अपने जो बेडरूम जो है वहाँ पर एक विषय अगर कहा जाए कि जैसे कि रानियों से मिलने जब जो है राजा अपने, क्योंकि राजा तो अपने दरबार में ही बिजी रहते थे, वहीं पर वो व्यस्त रहते थे, वहीं पर अपने आमात्य अपने मंत्रियों के साथ जो है वो व्यस्त रहते हैं। रानियों को मिलने जब वो जाते थे, जो कि रानीवास में जब वो जाते थे राजा जो है, मैंने राजपूत ना हिस्ट्री और राजपूत कुछ उपन्यास भी जो है मैंने पढ़ा है, तो इसलिए ये सारे विषय थोड़ा बहुत मुझे पता है। तो जब राजा जाते थे रानी महारानी से मिलने जो है, रानियों से मिलने, एक रानी तो नहीं होती थी, कईयों की कई रानी होते, मतलब ये उस समय के हिसाब से जो ये करना होता भी था, क्योंकि वंशज की आवश्यकता थी उस समय कई कारण से जो है। तो एक से अधिक रानियों के साथ ही जो है विवाह होता था। तो राजा जो है जब रानियों से मिलने जाते थे तब जो है एक अलग सा माहौल करने के लिए जो है उस समय ऐसे धूप पात्र में धूप आदि जो है वो जलाए जाते थे, मतलब धूप आदि जो है ऐसे सुगंधित किए जाते थे। आजकल जैसे कि ये जो सुगंधित वाले कैंडल आदि या फिर इस प्रकार का हो गया है ना, तो पहले के समय में भी जो है ये कॉन्सेप्ट था ही। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचते कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आजकल के नए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट पहले समय में भी था, अलग तरीके से था। तो कारीगरी के हिसाब से भी कारीगर भी जो है उसी तरीके से धूप पात्र बनाते थे कि कौन सा जो है अपने रूम के लिए होगा, मतलब कक्ष के लिए जो है वो एक अलग प्रकार का होता था, मंदिर के लिए जो है वो एक अलग प्रकार का होता था। यहाँ तक कि जैसे कि हर उत्सव के लिए एक अलग अलग धूप पात्र या फिर दीप पात्र का जो है वो एक अलग अलग तरीका होता था। दक्षिण में अभी भी जो है इसका प्रचलन है, उत्तर भारत में अभी इसका उतना प्रचलन नहीं है, और जो है मतलब उत्तर में उस तरह से अलग से कुछ दिखता नहीं है इस विषय का। पर दक्षिण में तो इसका अभी भी जो है प्रचलन है कि अलग अलग उत्सव के लिए अलग अलग धूप पात्र या दीप पात्र का जो है वो प्रयोग अभी भी करते हैं। अलग उत्सव के लिए अलग धूप पात्र, अलग दीप पात्र जो है उसका इस्तेमाल आरती के लिए एक प्रकार का, नैवेद्यम देने के लिए एक प्रकार का अलग धूप पात्र। तो ये धूप पात्र जो है वो उस हिसाब से ही बनाए जाते थे। तो ढके हुए ये जो धूप पात्र है ये असल में जो है ये पूजा के लिए नहीं है। ये सारे धूप पात्र जो है ये पूजा के लिए नहीं होता है दोस्तों। ये जो है ये आप अपने रूम में, जैसे कि मान लीजिए आप सुगंधित करना चाहते हैं, फूल आदि रखकर जो है उसके साथ एक सुगंधित करना चाहते हैं, मतलब धूप के सुगंध से ही आप जो है कुछ नेचुरल चीज़ों से ही आप सुगंधित करना चाहते हैं अपने रूम को, अपने घरों को जो है, तो वहाँ पर ये सारे आप कर सकते हैं। मैं अपने एक जो है मेरे एक मराठी दोस्त के घर गया था, तो उसके घर में ये चीज़ जो है हर कमरे में, यहाँ तक कि जहाँ पर वो लोग खाने बैठते हैं तो भोजन से पहले जो है वो लोग इस प्रकार के ना धूप वहाँ पर इस तरह से प्रज्वलित करके रखते हैं, और कहते हैं कि भोजन के समय किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्गंध या फिर कोई भी दूसरे प्रकार का गंध आदि ना आए, तो इसलिए जो है वहाँ पर वो लोग इस प्रकार से ऐसे ढककर ही जो है, मतलब बहुत धीमे धीमे से ही धूप हो रहा था, ढककर जो है इस प्रकार का एक धूप पात्र में वो धूप प्रज्वलित करके रखते हैं। तो ये सारी परंपरा जो है खासकर रजवाड़ों में जो है ये सारे विषय है कि
जब वो दरबार में होते थे, राजा या रानी जो दरबार में होते थे, तब जो है उनके दोनों तरफ इस प्रकार का धूप पात्र, ढके हुए धूप पात्र जो है इस प्रकार का होते थे। और कक्षा में जो है, कक्ष जो होता था, राजा रानी का जो कक्ष होता था, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ जो है प्रेमालाप हो या फिर जो है वार्तालाप जो भी करते थे, तो वहाँ पर जो है इस प्रकार का एक अलग माहौल बनाने के लिए जो है ये किया जाता था। असल में सुगंध जहाँ पर होता है, राज दरबार जो है वहाँ पर कई प्रकार के विषय का आलोचन होता है, तो वहाँ पर ये धूप आदि, इससे क्या होता है, अगर हमारे मानसिक स्वास्थ्य के तौर पर भी हम देखें तो मेंटली एक जो सुगंध जो होता है वो आपको जो है ना, आपके सोच और आपके विचार को जो है बहुत प्रभावित करता है। तो इसीलिए जो है वहाँ पर धूप प्रज्वलित करके जो है, मतलब धूप जलाकर जो है वो रखा जाता था। और ये जो है, ये सारे के सारे जो है ये मूलतः सुगंध के लिए है। तो ढके हुए ये जो धूप पात्र है ये मूलतः जो है सुगंध करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो है ये पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, अर्थात जो है पूजा के विषय के लिए जो है इसका इस्तेमाल नहीं होता है। पूजा के लिए जो है नॉर्मली जैसे कि धूप पात्र आप देखेंगे पूरे, तो चाहे दुर्गा पूजा में हो, गंगा आरती में आप देख रहे हैं, बनारस की गंगा आरती में देखिए, ऋषिकेश की गंगा आरती में देखिए, आप दक्षिण में देखिए, सभी जगह पर देखिए जो खुले हुए जो है, ढके हुए कभी भी धूप पात्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। खुले हुए, क्योंकि वो यज्ञ धूप है, तो पूजा के धूप हमेशा जो है खुले हुए तौर पर ही, यज्ञ धूप के तौर पर, यज्ञ क्या ढककर किए जाएंगे, नहीं, वो विलास करने के लिए, वो केवल सुगंध के लिए जो है, वो एक प्रकार से जो है लोग जब अपने तरह से, वो एक भोग के विषय आ जाता है, वो एक भोग विलास का विषय आ जाता है। पर पूजा के धूप जो हो रहे हैं वो हमेशा जो है वो यज्ञ धूप हो रहे हैं। तो यज्ञ धूप में जो है दोस्तों हमेशा ही जो है, यज्ञ धूप हमेशा ही जो है वो खुले हुए तौर पर ही भगवान को निवेदन किए जाएंगे, उन्हें जो है आरती आदि किए जाएंगे। ढके हुए धूप पात्र से जो है धूप करना, ढके हुए धूप पात्र का इस्तेमाल जो है धूप करने के लिए या धूप निवेदन करने के लिए नहीं करना ही ज़्यादा सही होता है। नॉर्मली जैसे कि खुले हुए जो धूप पात्र है वही जो है पूजा के धूप करने के लिए, आराधना के धूप करने के लिए, आरती के धूप करने के लिए वही वाले धूप पात्र जो है एकदम सही होता है। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है। इस बारे में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या फिर जो है मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।